आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली। हर सुबह एक मीठी बात। नमस्कार, मैं हूँ सनिका और आज की मीठी बात जुड़ी है बिहार से। खरीफ धान की कटाई बिहार में इन दिनों जोरों पर है और धान की कटाई के साथ ही पराली की समस्या भी तेजी से बढ़ रही है। वहीं किसान खेतों में पराली नहीं जलाएं, इसको लेकर कृषि विभाग की ओर से पुआल को मिट्टी में मिलाने वाले कृषि यंत्रों पर अनुदान की राशि बढ़ा दी गई है, ताकि किसान इन यंत्रों को आसानी से खरीदकर खेत में पराली जलाने की बजाय उसे मिट्टी में ही तब्दील कर दें। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि किसानों को रासायनिक खादों की जगह जैविक खादों की ओर कदम बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने को लेकर भी काम करने की जरूरत है और इसमें सरकार उनकी हर तरह से संभव मदद करेगी। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि खेतों में पराली जलाने की समस्या को कम करने के लिए विभाग ने पुआल को मिट्टी में मिलाने वाले कृषि यंत्रों पर अनुदान राशि बढ़ा दी है। इसमें स्ट्रॉ बेलर, हैप्पी सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, रीपर कम बाइंडर, स्ट्रॉ रीपर और रोटरी मल्चर शामिल है। जहां कभी इन यंत्रों पर मिलने वाला अनुदान 80% से कम था, वहीं अब करीब सभी यंत्रों पर 80% अनुदान की राशि कर दी गई है। वहीं इन यंत्रों का उपयोग करके किसान फसल अवशेष को खेत में मिलाकर वर्मी कंपोस्ट या खाद तैयार कर सकते हैं। कृषि विभाग ने बताया कि पराली जलाने से जहां मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, वहीं मिट्टी का तापमान बढ़ने से मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव, लाभदायक कीट और केंचुआ तक मर जाते हैं और साथ ही कार्बन की मात्रा भी कम हो जाती है। लेकिन अगर किसान पुआल को अपने खेत में मिट्टी के साथ मिला दें तो नाइट्रोजन, पोटाश, सल्फर सहित ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। 1 टन पुआल को मिट्टी में मिलाने से नाइट्रोजन 20 से 30 किलोग्राम, पोटाश 60 से 100 किलोग्राम, सल्फर 5 से 7 किलोग्राम और ऑर्गेनिक कार्बन 600 किलोग्राम प्राप्त होते हैं। ऐसी और राहत भरी खबरों के लिए सुनते रहिए हमारा एक खास पॉडकास्ट गुड़ की डली।